मित्रों नमस्कार। समस्त देशवासियों को विश्वकर्मा पूजा की बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं। और अब जगने की ज़रूरत है, क्योंकि हम समस्त लोग 21वीं सदी के उस बेहतरीन युग में आज अपने जीवन यापन के साथ अपने देश और इस समस्त दुनिया जो हमारे भगवान हमारे वो सूक्ष्म दर्शी जो हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन हर एक कण में उनकी खुशबू, उनकी हर एक कर्म ध्वनि के रूप में हम समस्त प्राणी सुन सकते हैं। और आज जिस तरह से बिहार पुलिस प्रशासन यानी बिहार की सरकार जो नीतीश कुमार है, एक ऐसी बेहोशी अवस्था और कोमा में चली गई है जिस पर ढेर सारे इल्ज़ाम लगते हैं, तो हम समस्त लोग आने वाले विधानसभा चुनाव में तो इनको पूरी तरह से हराने की प्रयास करेंगे। और ये हारेंगे तो फिर ये भाजपा के साथ मिलके फिर से कुर्सी कुमार बन जाएंगे 2025 से 2023, फिर से नीतीश या आरजेडी के साथ। तो कहने का मतलब है कि जनता का जो विकल्प है वो वहीं पे आकर के मुंह बले गिर जाता है। जिस तरह से बिहार पुलिस प्रशासन ने एक षड्यंत्र के तहत समस्त लोगों की हत्या प्रायोजित तरीकों से पैसा लेकर के करवाई है और करवाने का आज भी प्रयास है, जिसमें पटना सेंट्रल आईजी जो जितेंद्र राणा हैं, 2005 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, उनके नाम एक सुंदर सा संदेश है संदीप सिंह चौहान की। डिजिटल दुनिया में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाएगा। स्वहस्त लिखित आवेदन इतना किसी ने नहीं दिया होगा जितना कि संदीप सिंह चौहान या आम आदमी बिहार में दिया है। लेकिन आप लोग छोटे किसान से लेकर के बड़े बड़े उद्योगपतियों की हत्या पैसा लेकर के किया है। जितेंद्र राणा जी आईपीएस अधिकारी, आंख में आंखें डाल करके बात करता है संदीप सिंह चौहान। आपका समस्त एसएसपी, एसपी, एसडीपीओ अपराधी के साथ मिलकर के एक सक्रिय आतंकवादी संगठन के रूप में बिहार को वहाँ पे ला के खड़ा कर दिया, जहाँ पे पूरी देश और दुनिया आपको एक आतंकवादी सरगना के रूप में देख रहा है। आप भूल गए कि आपके पड़ोसी नेपाल में जो आग सुलगी है वो आप ही जैसे भ्रष्ट अधिकारियों के कारण, नीतीश कुमार जैसे ही वैसे लोगों के कारण जो नेता के नाम पर और मुख्यमंत्री के नाम पे न सिर्फ बैसाखी हैं बल्कि कलंक बन चुके हैं। कलंक जिनसे न सिर्फ सत्ता की सुरक्षा, सही मायनों में देश हित में एक भी विभाग, एक भी लोग आज तक बिहार सरकार में काम किया ही नहीं है। यानी 15 अगस्त 1947 में जो देश आज़ाद हुआ, आज हम हैं 17 सितंबर 2025 के दिन। तो ये सबसे बड़ी लाइव अपडेट है। डीजीपी विनय कुमार आईपीएस अधिकारी के नाम एडीजी कुंदन कृष्णन आईपीएस अधिकारी जो कहता है कि बिहार में किसी भी तरह का क्राइम हो ही नहीं रहा है, यदि क्राइम होता है तो किसान ही करवाता है। वर्दी में समस्त गुंडा के नाम एक छोटा सा संदेश है। मैं बार बार कहता हूं, भारत के जनता को और बिहार की जनता को जगना होगा। ये समस्त पुलिस कर्मियों को पहले वर्दी उतारो, फिर चूड़ी हाथ में पहनाओ, फिर नेपाल की तरफ धक्का मार करके भगा दो। और वहाँ के नौजवान इनको कितनी तरह से कुटाई करेगा, इनको नानी, दादी, काकी सब याद आ जाएगा। भारत का प्रत्येक संविधान की अनुच्छेद याद आ जाएगा। मौलिक अधिकार भाग 3 है कि 4 है कि 5 है कि कितने अनुच्छेद है, ये समस्त याद आने की जरूरत है। और आईजी सेंट्रल पटना आफी के एरिया में मुस्कान की अपहरण हुई थी, बलात्कार हुई थी। राजस्थान वेश्यालय में आप लोगों ने बेचा है, 60% कमीशन लिया है, 90% तक की टैक्स चोरी होती है। भारतीय जीवन बीमा निगम से लेकर के जितनी भी वित्तीय संस्थाएं हैं, बैंकिंग है, रियल एस्टेट है, सब में आपने दलाली किया है। आपने, जी हाँ, पटना सेंट्रल आईटी, आपके कारण ही ये समस्त अपराध
देश और दुनिया में फैला है, जिसे रोकना आपकी ही जिम्मेवारी नहीं है, हमारी भी जिम्मेवारी, हम समस्त लोगों की जिम्मेवारी है, एक एक बिहारी की जिम्मेवारी है, एक एक राजनेताओं की ज़रूरत है आज इस जिम्मेवारी पे खड़े उतरे। आज हर एक शिक्षित लोगों की ज़रूरत है। लेकिन यू आर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, बिहार पुलिस प्रशासन, आप एक सक्रिय आतंकवादी संगठन हो। आपकी AOU यानी बिहार आर्थिक अपराध इकाई सबसे बड़ा साइबर अपराधी है। बिहार डीजीपी के पत्रांक नंबर 2285/7 फरवरी 2023 का क्या हुआ? पूछिए मानवजीत सिंह ढिल्लों से, जो SSP पटना थे, अभी DIG EOU यानी बिहार आर्थिक अपराध इकाई में है। बिहार आर्थिक अपराध इकाई की ठगी शाखा की संचिका संख्या 06/2023 7 फरवरी 2023 का क्या हुआ? समझ थाना प्रभारी, आप चोर हो, आतंकवादी हो, सक्रिय आतंकवादी संगठन हो, आपके ही रिश्तेदार, आपके ही भाई बहनोई सगा संबंधी सचिवालय में जॉब करता है पैसा दे करके, और ये किसी से छिपा हुआ नहीं। इसकी जांच कौन करेगा? यदि आप जांच नहीं कर पाते हो, यदि आप पुलिस के वर्दी में भेड़िए हो, आप यदि आतंकवादी हो, तो हमारे देश में, हमारे बिहार में रहने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ के मूलवासी हैं। यू आर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम है BTC। यदि तुम BTC हो तो हम ATC हैं। तुम BTC बन करके हमारे भारत की करेंसी को 1 करोड़ रुपया नीचे लेके चला गया। मैं ATC को, तुम्हारे BTC को, बिटकॉइन को बीट करके हम 90,000 लाख करोड़ महाशंख लेकर के चले गया, 125 लाख करोड़ रुपया लेकर के चले गए। ये भारत का रुपया, ये भारत के लोगों का रुपया, ये तुम समझ वर्दी वाले चोर गुंडा अपराधी से वसूल करके दिखा दूंगा। इसका नाम है संदीप सिंह चौहान। हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत। देखो कुकर का सीटी किस तरह से मार रहा है, इसी तरह से तुम लोग का माथा सीटी मारेगा, पगला दूंगा। यदि आज भी यदि आप लोग नहीं सुधरे, पटना सेंट्रल IG आपके नाम ये चुनौती नहीं बल्कि एक संदेश है। जिस लैंग्वेज में आपने बात किया है, फिर से संदीप सिंह चौहान पूछना चाहता है। 31/6/2025 के दिन जब आपको फ़ोन किया गया था तो आपने बोला कि SSP पटना को मैं फ़ोन करता हूँ। यदि आपने SSP पटना को फ़ोन किया तो उसका डिटेल्स दीजिए, और यदि आपने फ़ोन किया होता तो गोपाल गोयनका की हत्या नहीं हुई होती। समझे? छठा महीना में आपको फ़ोन किया जाता है 31/6 को, और एक ही सप्ताह में यानी 4 जुलाई को उनकी हत्या हो जाती है। और 2018 में भी जो हत्या उनके लड़के की हुई, जिसमें भी बिहार पुलिस प्रशासन का ही हाथ है। 40% नहीं 60% लेकर के आप लोग हत्या करवाए। ये तमाम चीज़ें आते रहूँगा, वीडियो पागल कर दूंगा। पटना पुलिस प्रशासन, यू आर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, बिहार पुलिस प्रशासन, विनय कुमार ADG DG सब के नाम ये खुला चुनौती है। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ, हैव ए नाइस डे एंड गुड बाय।